हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक देखेंगे, केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन होता है। तो दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है थर्मोकेमिकल, एक होता है फोटोकेमिकल। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे। सबसे पहला थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और हीट निकलता है, जिसे हम लोग थर्मोकेमिकल कहते हैं। थर्मो मीन्स हीट, और उसके कारण जो केमिकल रिएक्शन हो उसे हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट भी होते हैं, ऑकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो रोल है वो टेम्परेचर का है, कि कितना टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना टेम्परेचर कम है। वही सिग्निफिकेंट रोल करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। कोई भी जो रिएक्शन होता है यहाँ पे वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर रहता है। अब जब बात थर्मोकेमिकल रिएक्शन की आती है तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि आप इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में चले जाएं, जो यूनिट 1 के लेक्चर में है और ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इंडोथर्मिक क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। वातावरण से, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक। ठीक। एक्सोथर्मिक क्या करता है? ये रिलीज करता है हीट और एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कभी कभी ये क्या करता है? एनर्जी को बाहर निकालता है, रिलीज करता है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करता है हीट को, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है। ये हमेशा याद रखना है। अब एक जब एक्सोथर्मिक की बात आती है तो इसमें एक टर्म आता है डेल्टा जी। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी का टर्म है। फॉर ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन में यदि डेल्टा जी भागीदारी लेंगे तो ये हमेशा निगेटिव रहेंगे, इस बात को याद रखना है। थर्मोकेमिकल एक्टिवेशन इज नॉट सेलेक्टिव इन नेचर। नेचर ने इसे सेलेक्ट करके रखा नहीं है, ये एनर्जी के प्रेजेंस और एब्सेंस में अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को देखा। अब आते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड, ये तभी शुरुआत होता है व्हेन लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सब्सटेंस मॉलिक्यूल। वहाँ पे क्या था? लाइट का कोई रोल नहीं था, लेकिन फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स लाइट, यहाँ पे लाइट का रोल है। इसके प्रेजेंस में ही सब्सटेंस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आता है, ऑकर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। होता क्या है? कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जब लाइट का प्रेजेंस होता है तब ये ट्रांजिएंट एक्साइटेड स्टेट में चेंज कर जाता है, जिसके कारण रिएक्शन देखा जाता है। यहाँ पे दो प्रकार के लॉ है। एक है ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। ये क्या कहता है कि लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय केमिकल सब्सटेंस। लाइट केमिकल सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके लिए? फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, तभी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो पाएगा। ये ग्रोथर्स और ड्रेपर लॉ का सिद्धांत है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, ये क्या कहता है कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन एब्जॉर्बर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन या रेडिएशन। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार का रिलेशनशिप निकल के आता है। एक एब्जॉर्बेंस का कंसंट्रेशन के साथ। मान लीजिए आप कितना कंसंट्रेशन कोई केमिकल्स दे रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन केमिकल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आप जो एब्जॉर्प्शन सेलेक्ट करते हैं, एब्जॉर्बेंस सेलेक्ट करते हैं, जैसे 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, तो इन दोनों का अपना अपना एक रिलेशनशिप होता है। कैसा? लीनियर रिलेशनशिप होता है। जबकि ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है, ये हम लोग हायर क्लास में देखते हैं, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, मेथड एंड बायोलॉजी में यदि आप कोई इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। डेल्टा जी इज़ निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो डेल्टा जी निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन थर्मोकेमिकल में क्या था? डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव। तो
ये था हमारा जो भी एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होता है, चाहे वो थर्मोकेमिकल हो या फोटोकेमिकल हो, ये इस बेस पे लॉ पे लागू होते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब और एक टॉपिक है, यदि हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ये स्मॉग क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से। धुंध जो छाया जाता है, जैसे कि ठंड के समय में जब विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। स्मॉग इज एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन है जो रिड्यूस करता है विजिबिलिटी। मान लीजिए सुबह के समय आप बाहर निकल रहे हैं लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग धुंध कहते हैं, स्मॉग। ठीक है। टर्म स्मॉग वाज फर्स्ट यूज इन अर्ली 1900 के समय में स्मॉग का यूज़ हुआ था। डिस्क्राइब ए मिक्स ऑफ स्मोक प्लस फॉग। स्मोक आप देख रहे हैं, स्मोक हम लोग कहते हैं जैसे सिगरेट से जो धुआं निकलता है ना, उसको भी स्मोक कहते हैं, लेकिन फॉग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्मॉग। स्मोक यूजुअली केम फ्रॉम द बर्निंग कोल। कोयले के जलने से स्मोक टर्म आया था। और स्मॉग जो है SMOG वाज कॉमन इन इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहाँ से धुआं निकलता ही रहता है, वहाँ पे ये कॉमन देखा जाता है। स्मोक क्या है, रिजल्ट है रिएक्शन किसका, इमिशंस फ्रॉम ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री विद द सनलाइट एंड एटमॉस्फेयर। अब मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज है या ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी होते हैं, कार या फैक्ट्री इंडस्ट्री, वहाँ से धुआं तो निकल ही रहा है, इमिशंस हो रहे हैं, और साथ में वो सनलाइट से जाके मिलते हैं, एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन से मिलते हैं, पॉल्यूटेंट से मिलते हैं, तो स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब स्मोक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, एक होता है क्लासिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक एंड लॉस एंजल स्मोक। लॉस एंजल स्मोक इसलिए कहा गया है क्योंकि लॉस एंजल्स एक जगह है, वहाँ पे ये स्मोक देखा गया था बहुत ज़्यादा ही, और ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्लासिकल स्मॉग होता है, इसमें सल्फरस मिलते हैं, सल्फरस स्मॉग इसलिए कहा जाता है। एंड लंदन स्मॉग, ये लंदन स्मॉग में मतलब लंदन में देखा गया था पहली बार। क्लासिकल स्मॉग हम लोग पहले देखते हैं। ये मिक्सचर है स्मोक का, फॉग का और सल्फर डाइऑक्साइड का। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्लासिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं। दैट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसके कारण आपको क्लाइमेट ठंडा दिखेगा और ह्यूमिड दिखेगा, पानी उसमें हल्का हल्का नमी रहेगी। ए क्लासिकल स्मॉग टेंड टू अंडरगो रिडक्शन इन नेचर। ये रिडक्शन का काम करता है, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग हम क्या बताएं, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, ये रिडक्शन का काम करता है। रिड्यूसिंग स्मॉग इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लंडन स्मॉग बिकॉज ऑफ फेमस इंसिडेंट दैट ऑकर इन दैट सिटी ड्यूरिंग 1950s। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लंदन स्मॉग किसे कहा जाता है, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, बोथ ऑफ दीज भी दे देंगे, तो आप बोलिएगा क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग कहा जाता है। आपको पूछ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का रोल किस स्मॉग में देखा जाता है, तो क्लासिकल स्मॉग में। अब बात आती है फोटोकेमिकल स्मॉग। ए टाइप ऑफ स्मॉग प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। मान लीजिए सूर्य का रोशनी निकल रहा है और वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिले हुए हैं पॉल्यूटेंट, उसके साथ यदि रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। इट इज़ विजिबल एज ब्राउन हेज, ये एकदम भूरे रंग के कलर की तरह दिखता है, एंड इज मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, स्पेशली इन डेंस पॉल्यूटेड एंड वार्म सिटी। जहाँ पे घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है, वहाँ के मॉर्निंग और आफ्टरनून में ये आपको विजिबल दिखते एकदम भूरे रंग की तरह सुबह सुबह। सिटीज़ लाइक लॉस एंजल्स, सिडनी, मैक्सिको सिटी, बीजिंग एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शहरों में ये देखने को फोटोकेमिकल स्मॉग मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने बताया, ये यदि VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, सूर्य का रोशनी होता है, ओजोन बनाता है और पैन, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये एक पैन बनाता है। तो ये होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इससे बाहर में रिलीज होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम लोग पैन कहते हैं, ओजोन, अल्डिहाइड, ये इसके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये दोनों मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं।
अब कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी देख लीजिए। NO प्लस VOC मिला तो NO2 बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूवी रेडिएशन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन बनाया। ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ओजोन बनाया। ओजोन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जाके एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। यदि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है तो ये हमारे लिए सही है, क्योंकि ज़्यादा यूवी लाइट फॉर्मेशन नहीं होगा, धरती तक नहीं आएगा, जिसके कारण स्किन कैंसर से हम लोग बच सकेंगे। लेकिन कभी कभी ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है तो हमें बहुत हानि पहुंचती है। फिर ये जो NO2 है और VOC है, दोनों मिलकर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही पैन और ओजोन का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग में किस किस केमिकल्स का किस किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो पैन, ओजोन, NO2 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं NO नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, VOC, O2 और साथ में UV लाइट। तो आपको O3 भी मिलेगा, पैन भी मिलेगा, अदर ऑक्सीडेंट मिलेगा। ठीक है, और रिडक्टेंट कहाँ मिलेगा? क्लासिकल स्मॉग में, ये याद रखना है। अब बात आती है कि फोटोकेमिकल स्मॉग से क्या क्या इफेक्ट पहुँचते हैं। ओजोन का फॉर्मेशन होता है, पैन का फॉर्मेशन होता है। यदि इन सब चीज़ का फॉर्मेशन हुआ तो आई इरिटेंट, आपको आँख में नोचने लगेगा। ठीक है, ये बच्चे लोग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, टीनेज में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट नोज एंड थ्रोट, ये गले और नाक को भी प्रॉब्लम पहुंचाएगा। एंड हाई कंसंट्रेशन यदि इसका होता है तो हेडेक, माथा दर्द करेगा, चेस्ट पेन होगा, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गले में आपको खिचखिच जैसा लगेगा, कफ आएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फोटोकेमिकल स्मॉग लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ, ये रबर प्लांट को हानि पहुंचाता है और प्लांट लाइफ को भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को डिटेल में जाना। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में। एक होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, दूसरे होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो नोट्स है मैं आप लोग के बीच लेके लाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में। मैं हर जगह से, किताब से, नोट से, ऑनलाइन, हर जगह से नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये जो नोट्स है आपको ग्रेजुएशन और PG लेवल पे एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और आप यदि किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की और UGC नेट के लिए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।